कि नारद जी ने कह दिया, बेटा तू किसी भी वन में चला जा, किसी वन में जाकर तेरा उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। घर छोड़कर वन में जाना भी हो तो सबसे श्रेष्ठ वन तो हमारा वृंदावन है। यदि वन में भी जाना हो तो वृंदावन चले जाना, वृंदावन सो वन नहीं। नारद जी ने कह दिया, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। बेटा जाना हो तो तू वृंदावन चला जा। और फिर नारद जी जैसे सदगुरु की कृपा से नारद जी आगे, ध्रुव जी आगे बढ़े थे। क्योंकि नारद जैसे सदगुरु किसी को मिल जाएं तो कहना ही क्या। मैं कहा करता हूं, गुरुदेव के ज्ञान से ये दुनिया चली है, गुरुदेव के रंग में ये दुनिया रंगी है। और जिस शिष्य को मिली है कृपा दृष्टि गुरु की, उस शिष्य की झोली तो फिर खुशियों से भरी है। तो खूब नारद जी का आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी महाराज पधारे। वृंदावन में आकर बड़ा कठिन तप किया था ध्रुव जी ने। 5 महीने तक तपस्या की थी कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयन हरिम। बड़ा कठिन तप किया था भैया। और जिस तप के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए इनके सामने मधुवन में, वृंदावन में साक्षात मुरली मनोहर बांके बिहारी प्रकट हुए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी का वो इंतजार रंग लाया। अरे 5 साल के बच्चे के लिए 5 महीने कम नहीं है। 5 महीने इंतजार किया था 5 बरस के बच्चे ने। हम चाहे 50 बरस के हो जाएं फिर भी 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते भगवान के लिए। 5 मिनट भी हमसे इंतजार नहीं होता। बिहारी जी के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे कितना जल्दी में आए थे, मानो बिहारी जी पर कृपा बरसाने आए थे। 2 मिनट भी सामने खड़े नहीं होते, बस एक झलक देखा भागे। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे तू मुझे देख पाया न देख पाया, थोड़ा मुझे तो देख लेने दो, तू कब आया। मैं भी नहीं देख पाया अभी तो तुझे इतनी भीड़ है। भागा जा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तुम देखो या मत देखो, उनको तो देखने दो थोड़ा, जिन्होंने कृपा करके बुलाया है तुम्हें, वो तो तुमको देख लें एक नजर। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो। इंतजार तो करना पड़ेगा थोड़ा। बिना इंतजार किए मेरे ठाकुर जी नहीं मिल सकते। धैर्य की बहुत आवश्यकता। ध्रुव जी का वो धैर्य ही काम आया है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दर्शन हुआ ध्रुव जी को, दर्शन भी बड़ा दिव्य भाव से किया था। उसके बाद 12 श्लोकों में स्तुति भी भगवान की ध्रुव जी ने गाई। 12 श्लोकों में स्तुति इसलिए गाई थी क्योंकि गुरुदेव से जो मंत्र मिला था वो 12 ही अक्षरों का था, 12 मंत्र के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का ही मंत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए स्तुति भी 12 श्लोकों में की। बड़ी प्यारी स्तुति है। ध्रुव जी भगवान को कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य, आज आप मेरे अंदर प्रवेश करके माम इमाम प्रसुप्ताम वाचाम संजीवयति, आज आप मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी इस सोई हुई वाणी को
संजीवयति यानी जगा रहे हो, जागृत कर रहे हो। यहां वर्तमान का बोध है, सानच प्रत्यय है। संजीवयति, आप जगा रहे हो। आज मेरी वाणी जागृत हो रही है, और न केवल मेरी वाणी, अन्यांश्च, मेरी अन्य भी जितनी इंद्रियां हैं, आप सारी इंद्रियों को जगा रहे हो प्रभु। आपने बड़ी कृपा की जो मेरी आंखों को जगा दिया, मेरी वाणी को जगा दिया, मेरे कानों को, मेरी त्वचा को, मेरे हाथ पैर, सारी इंद्रियों को आप जगा रहे हो। भगवान से कामना भी एक ही की है कि भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानां येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। कामना भी भगवान से यही की कि हे प्रभु, मैंने जो आपका 5 महीने इंतजार किया और आपने मुझे जो दर्शन दिया, अब इस दर्शन का फल मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि जिनके हृदय में आपकी कृपा कादंबनी निरंतर प्रवाहित हो रही है, जिनके हृदय में आपकी भक्ति, आपका नाम, आपका प्रेम निरंतर प्रवाहित हो रहा है, बस कृपा करके प्रभु मुझे ऐसे संतों का, ऐसे गुरुजनों का, ऐसे महापुरुषों का संग आप जीवन भर के लिए प्रदान कर दो, जिनके हृदय में भक्ति मुहुः प्रवहतां, आपकी भक्ति प्रवाहित हो रही है, मुझे उनका संग आप कराओ, जिनके हृदय में धारा बह रही है भक्ति की। बंधुओं, हम लोग बस इतनी ही तो गलती करते हैं, हम प्रभावित तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हम प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभावित तो बहुत जल्दी, अरे महाराज फलाने संत तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। प्रभावित हम होते हैं पर प्रवाहित नहीं होते। और मैं कहता हूं कि प्रभावित मत होना, एक बार किसी संत के हृदय की उस धारा में प्रवाहित हो जाना, अपने आप को बहा देना, तो पहुंच जाओगे आप प्रभु तक। खाली प्रभावित होने से काम नहीं चलेगा, उस फ्लो में अपने आप को छोड़ देना, उस प्रवाह में अपने आप को डाल देना। यदि आप उस फ्लो में बह गए, उस प्रवाह में बह गए, तो आपके जीवन में ग्लो आ जाएगा, आपके जीवन में ओज आ जाएगा, और ओज आते ही खोज पूरी हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। ओज मिल गया ना, खोज पूरी हो गई। ध्रुव जी महाराज बोले, बस मुझे उसी प्रवाह में बहना है प्रभु। भगवान ने कृपा की। आगे फिर 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया था। इनका विवाह भी हुआ, 2 विवाह हुए थे, इला और ब्रह्मी के साथ 2 पत्नी थी। उत्कल, वत्सर आदि पुत्र भी हुए थे, यक्षों से युद्ध भी हुआ था। और जब भगवान का भजन करने के लिए 36,000 वर्ष राज्य सुख भोगने के बाद जब जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा जी के किनारे आसन लगाया था ध्रुव जी ने, जैसे ही भजन करने बैठे, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए और पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी अब आप विमान में बैठकर प्रभु के धाम चलो। बोले भैया हमको भजन तो करने दो। तो कहा कि भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहित शृणु यह 5 वर्षस्तपसा भवान देवमति त्रिपत। हे राजन, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, पर अब आपको भजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 5 वर्ष की उम्र में ही इतना भजन कर लिया कि अब प्रभु के धाम चलो, वहां चल के करना। फिर आपने 5 वर्ष की आयु में ही इतना भजन कर लिया कि अब यहां करने की जरूरत नहीं आपको। सोचो तो जरा, 5 वर्ष की आयु में किया हुआ भजन काम आ रहा है।
और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब अंतिम पड़ाव आएगा जीवन में तभी भजन शुरू करेंगे। जब कहते हैं कि भजन करो, बोले महाराज अभी टाइम कहां हुआ, अभी हमको टाइम नहीं दिखाई दे रहा सही। किसी को कहो कि भैया भजन करो, अरे बोले महाराज आपको भजन की पड़ी है, पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी करें। कोई बात नहीं, पढ़ाई भी पूरी हो गई, बोले भजन करो, बोले आपको भजन की पड़ी, अभी शादी तो हुई नहीं, पहले शादी तो करने दो फिर भजन करेंगे। प्रभु ने कृपा की, शादी भी हो गई, बोले अब तो भजन करो, बोले अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि शादी से पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत होता था, शादी के बाद वो भी खत्म। अब भजन नहीं, बोले अब तो मरने का मन करता है, कब जान छूटे। एक पति और पत्नी अभी पिछले साल हरिद्वार में कुंभ लगा था ना, घूमने गए वहां पर कुंभ में। पति और पत्नी दोनों थे। तो पति एक मंदिर के बाहर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। भगवान को कहता है कि प्रभु बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं, अब की बार इस कुंभ में जो आया हूं ना, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। हे भगवान न्याय करो, हे भगवान न्याय करो। भाई भाई तो बहुत बिछड़े हैं, अब की बार पति पत्नी को भी ट्राई करो ना। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले भाई भाई तो बहुत बिछड़े हैं कुंभ में, अब की बार पति पत्नी को ट्राई करो आप, एक बार हम भी बिछड़ जाएं तो बड़ी कृपा हो आपकी। प्रेम से कहो श्री राधे। शादी भी हो गई, बोले अब भजन नहीं करेंगे, क्यों? अरे बोले महाराज बच्चे तो हो जाएं फिर करेंगे। बच्चे भी हो गए ठाकुर जी की कृपा से, बोले अब तो भजन करो, बोले अब बिल्कुल नहीं कर सकते, पहले बच्चे अपने पैरों पे तो खड़े हो जाएं फिर भजन करेंगे। वो भी कृपा कर दी भगवान ने, बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए, बोले अब भजन करो। अरे बोले महाराज बिना बच्चों की शादी देखे कैसे जा सकते हैं भजन करने, पहले शादी तो हो बच्चों की। बच्चों की भी शादी हो गई, बोले अब तो भजन करो, बोले अब तो पोते को देखे बिना जा ही नहीं सकते, पहले पोता तो दिखे। पोता भी हो गया, बोले अब तो भजन करो, बोले नहीं नहीं, अब तो पोते की उन तोतली बातों ने ऐसा पकड़ लिया है कि अब तो भजन हो ही नहीं सकता, थोड़ा और रुक जाओ। और बस रुकते रुकते ऊपर से बुलावा आ जाता है, जीव भजन नहीं कर पाता भगवान का। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं आप ध्यान रखना इस बात को, यदि कल पर टालते रहोगे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी, बहुर करेगो कब। भगवान के भजन का यदि संकल्प हो तो कभी कल पर मत टालना आप। भगवान का भजन कल कभी कहीं नहीं, प्रभु का भजन तो मैं कहां करता हूं, आज अभी और यहीं से शुरू करो, कल पर मत टालो उसको। हां यदि कोई गलत काम करने का मन हो तो उसको जरूर कल पे टालना। मन में कोई बुरा संकल्प उठे, किसी को गाली देने का मन हो, किसी से झगड़ा करने का मन हो, तो मन को समझाना भी बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, क्या जल्दी है। गलत काम करने का मन उठे तो कल पर टाल देना, फिर तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है यारों, जब जीना है बरसों। गलत काम करने का संकल्प हो तो टाल दो कल पर। यह मैं सच्ची घटना आपको सुनाऊं। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, सुबह उसको गांव में भेजा था भिक्षाटन के लिए, वो भिक्षा मांग के लाया, दोपहर को लौटा, आकर बुद्ध के पास जोर जोर से रोने लगा और बोला आप अभी चलो मेरे साथ, आप अभी चलो मेरे साथ। बुद्ध ने कहा क्या बात हो गई? बोले फलाना आपका जो शिष्य है गांव में रहता है, आज मैं उसके द्वार पर भी भिक्षा लेने गया, उसने मेरे से झगड़ा किया, उसने मेरे से अपशब्द का प्रयोग करते हुए मुझे खूब गालियां दी, बड़ा झगड़ा किया। आप अभी चलो मेरे साथ
और मेरे सामने उसको डांटो, जब तक आप डांटोगे नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी, अभी चलो। बुद्ध ने कहा कि देख अब रात होने वाली है, शाम ढलने को है, कल चलेंगे, आज रहने दे। नहीं नहीं आप अभी चलो। बुद्ध ने बहुत समझाया कि देख मैं वचन देता हूं कल चलूंगा, आज रहने दे। ठीक है, नहीं गए। अब अगला दिन हो गया, सुबह निकल गई, दोपहर निकल गई, शाम होने को ही, वो आया नहीं बुद्ध के पास। सुबह से काम करता रहा। बुद्ध ने खुद उसको शाम को पूछा कि भाई तुमने हमें याद नहीं दिलाया, वहां चलना था ना, तुम कह रहे थे कि उसको डांटना, मेरे साथ चलना, और तुमने तो सुबह से याद नहीं कराया, वहां जाना था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बुद्ध, मैंने रात भर विचार किया, मैंने बहुत सोचा, तो मुझे मालूम चल गया गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी ही थी। मुझे समझ आ गई ये बात, अब चलने की जरूरत नहीं है, अब जाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा टाइम दो अपने आप को। किसी से झगड़ा करने का मन हो, किसी से लड़ने का मन हो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, थोड़ा समय दो। यदि समय में आपने विचार किया, आपने अच्छी तरह थोड़ा ऑब्जर्व किया, आपको महसूस हो जाएगा कि गलती अकेले उसकी नहीं, तुम्हारी भी थी। झगड़ा करने का मन हो तो थोड़ा रोको अपने आप को। भजन करने का मन हो तो कभी मत रोकना, तुरंत कर देना। भजन में यदि देर करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे आप। और भजन करने के लिए कोई समय भी तो पक्का नहीं है। कहां लिखा है कि इस समय ही भजन करना? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने कोई समय फिक्स ही नहीं किया कि इस समय ही तुम भजन करो। भजन तो कभी भी कर सकते हो भैया। सारे झगड़े खुदा के होते हैं, लोग पुतले खता के होते हैं। सारे झगड़े खुदा के होते हैं, लोग पुतले खता के होते हैं। बात नियत की सिर्फ है, वरना वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। किसी भी समय आप पुकार सकते हो, किसी भी समय आप परमात्मा के लिए रिझाने को आगे बढ़ सकते हो। हर समय भजन का समय है, हर समय उसको रिझाने का समय है। तो ध्रुव जी महाराज ने तो 5 वर्ष की आयु में ही भजन कर लिया और खूब भजन किया था। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, उसमें बैठकर ध्रुव जी महाराज प्रभु के धाम पधारे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आगे फिर भागवत में ध्रुव के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। इनके वंश में आगे राजा हुए अंग, अंग के पुत्र वेन, वेन का ब्राह्मणों के शाप से प्राणांत हुआ। हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। पर फिर वेन के शरीर से ही मंथन करने पर पृथु भगवान प्रकट हुए थे। बोलो पृथु भगवान की जय। आगे फिर सुखदेव जी महाराज ने पृथु जी की बहुत प्यारी लीलाओं का वर्णन भी किया। इनके अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है, सनत कुमारों से सत्संग का वर्णन है। इनके पुत्र हुए थे विजिताश्व, विजिताश्व जी के पुत्र हुए थे हविर्धान, हविर्धान जी के पुत्र हुए थे प्राचीन वर्ही, प्राचीन वर्ही जी के 10 बेटे हुए थे जो प्रचेता कहलाए, जिनको भोलेनाथ ने भागवत में बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा उपदेश किया। 36 श्लोकों में रुद्र गीता प्रदान की कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। बड़ा प्यारा उपदेश किया है रुद्र गीता का। नारद जी ने प्राचीन वर्ही को 5 अध्याय में पुरंजनोपाख्यान सुनाते हुए, बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है भागवत का, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराया। यहां से 5वें स्कंद का प्रारंभ हुआ, जिस 5वें स्कंद में
पहले तो प्रियव्रत जी की कथा है, उनके संबंध में प्रश्न हुआ था। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। प्रियव्रत बहुत प्रतापी राजा हुए। ये नाम भी बड़ा प्यारा है, प्रियव्रत। क्या नाम है? प्रियव्रत। क्या अर्थ हुआ? प्रियम व्रतम भगवत उपासना लक्षणम यस्य सब प्रियव्रतः। बोले जिसका केवल एक ही व्रत है कि उसको प्रभु को भजना है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रिय कोई व्रत नहीं हो सकता। हम लोग तो बड़े बड़े व्रत लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्रत यही है कि भगवान को भजना है। हम यही व्रत नहीं ले पाते, बाकी तो सारे व्रत ले लेते हैं। तो प्रियव्रत जी का जीवन बड़ा दिव्य था। इन्होंने अपने पिता मनु के और ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया था। विश्वकर्मा की बेटी वर्हिष्मति के साथ विवाह हुआ। इनको 10 बेटे हुए, दूसरी रानी से 3 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र थे महाराज आग्नेयद्र। आग्नेयद्र जी का विवाह पूर्वचित्ती के साथ हुआ, जिनके 9 बेटे हुए, जिनमें बड़े थे नाभि। जिन नाभि जी का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ, और जिनके यहां पर भगवान अवतार लेकर आए ऋषभ देव के रूप में। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। ये ऋषभ देव अवतार भी बड़ा दिव्य है। इस अवतार में प्रभु ने वैराग्य की शिक्षा दी है। अपने बच्चों को, और किसी को नहीं, अपने बच्चों को। प्यारा उपदेश है इनका। किनायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अपने पुत्रों को बड़ा प्यारा उपदेश इन्होंने किया भागवत में। इनके सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम है राजर्षि भरत। पिता का उपदेश भरत जी के जीवन में उतर गया और युवावस्था में वैराग्य को धारण करके निकल पड़े हैं। देखो, हर मां बाप का यह परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। हम कार तो दे जाते हैं, व्यापार भी दे जाते हैं, व्यवहार भी दे जाते हैं, पर संस्कार नहीं देते। संस्कार जरूर देना, यह परम कर्तव्य है। ऋषभ देव जी ने अपने पिता होने के धर्म को अच्छी तरह निभाया। कह दिया कि प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। ऐसी बात कोई पिता अपने बच्चों को नहीं बोलता। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि बच्चों, जब तक बांके बिहारी से, उस मुकुंद से, उस परमात्मा से प्रीति नहीं होगी, तब तक इस शरीर से छूटोगे नहीं तुम। ये शरीर छूट भी गया तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। नमुच्यते देह योगे न तावत। इस शरीर के बंधन से तुम छूट नहीं सकते तब तक। इनके जो बड़े पुत्र थे, उनके जीवन में यह बात उतर गई और युवावस्था में ही वैराग्य को धारण करके भरत जी महाराज वन में पधारे थे। जिन भरत जी के 3 जन्मों की कथा भागवत में आई है। पहले राजा थे, फिर इन्होंने एक हिरण का संग कर लिया तो हिरण की योनि में चले गए थे। अहो कष्टम भ्रष्टो हम। बड़ा कष्ट था उस पशु शरीर में। देखो, कहां तो भगवान का भजन करने के लिए चले थे और कहां हिरण में मन लगा दिया और हिरण की योनि में चले गए। लोग बहुत पशु प्रेम करने लग जाते हैं। अभी लगभग 1 हफ्ता पहले ही जब मैं कोलकाता में था, वहां अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी।
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अखबार में मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में अभी एक हफ्ता पहले ही किसी माता का शरीर छूटा और उस माता ने अपनी लगभग 80 करोड़ की संपत्ति अपनी बिल्ली के नाम कर दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, अभी एक हफ्ता पहले मैंने पढ़ा। 80 करोड़ की संपत्ति बिल्ली के नाम छोड़ दी। अब क्या होगा इससे? न तो वो छाती पर ले गई, न बिल्ली अपनी छाती पर ले जाएगी इतना पैसा। अरे भैया, इससे अच्छा तो गौ सेवा में लगा कर जाते तो तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाता। और कुछ नहीं, किसी दीन दुखी की सेवा में लगा देते। सारे विश्व में कितने लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं, और तुम व्यर्थ में एक पशु के लिए इतना पैसा छोड़कर जा रहे हो जिसका कुछ होगा ही नहीं। बिल्ली की जिंदगी भी कितना होगी। तो ये तो एक कम बुद्धि वाला इंसान ही काम कर सकता है। पैसा भी यदि आपको जीवन में मिला है, सदुपयोग करो उसका, अच्छे काम में लगाओ आप। भरत जी ने एक पशु से थोड़ा सा मन लगा लिया, हिरण की योनि में चले गए, लेकिन जैसे तैसे उस शरीर को भी छोड़ा। फिर भगवान की कृपा से अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म हो गया। अब की बार संकल्प किया कि मैं अब इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और फिर अंधों की तरह, बहरों की तरह, पागलों की तरह भरत जी ने विचरण किया है। राजा रघुगण से